हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2023 की तैयारी में जुटे होंगे और आगे आने वाले इस वर्ष के सभी एग्जाम के लिए अपना सर्वस्व देकर तैयारी कर रहे होंगे या अपना बेस्ट देने की तैयारी में लगे होंगे। चलिए आइए देखते हैं। आज एक छोटा पर धमाकेदार टॉपिक मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। हम पढ़ने जा रहे हैं, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए साथियों, हम पढ़ रहे हैं आज छत्तीसगढ़ भूगोल का एक टॉपिक, सीजी भूगोल का एक टॉपिक। छत्तीसगढ़ भूगोल का एक टॉपिक है जिसका नाम है कृषि। कृषि इसके मैं वर्तमान आंकड़े पढ़ाऊंगा और कृषि अर्थव्यवस्था का भी एक टॉपिक है, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था तो आज के मेरे टॉपिक को आप या तो कृषि से जोड़े या अर्थव्यवस्था में। कृषि, अभी सरकारें बदली हैं, पूर्व सरकार और वर्तमान सरकार में। एक सरकार बनाने में भी और सरकार के जाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला फैक्टर था धान खरीदी। चलिए देखते हैं धान खरीदी। तो आज मैं कृषि में साथियों धान खरीदी के कंप्लीट आंकड़े आपके लिए लेकर के आया हूं और हम देख पा रहे हैं तो धान खरीदी के काफी आंकड़े हमारे आसपास हैं। विद्यार्थियों के लिए समस्या यह है कि ये अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े हैं या जो कृषि के आंकड़े हैं धान खरीदी संबंधित एक जगह नहीं मिल पाते हैं कि भाई पहले क्या था, वर्तमान में क्या है, कितना बढ़ा और कितना घटा, आखिर ये सही आंकड़े क्या है। सवाल ये है सही आंकड़े क्या है। अलग अलग जगह पर अलग अलग आंकड़े मिलते हैं, कई पुस्तक में अलग आंकड़े, गूगल में भी सर्च करते हैं तो अलग अलग आंकड़े, और वो विश्वसनीय आंकड़े नहीं होते। लेकिन आज मैं चंद्रा एकेडमी की इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके लिए इस आंकड़ों को, इन आंकड़ों को एक जगह लेकर के आ रहा हूं और ऑथेंटिक सोर्स के साथ लेकर के आ रहा हूं। ठीक, तो चलिए धान खरीदी के आंकड़े जो वर्तमान में सबसे लेटेस्ट और करेंट है कि हम कितना धान खरीदना है और कितना खरीदना है, और प्लस क्या होता है भाई पिछला सरकार और अब के सरकार में क्या अंतर है, यही प्रमुख क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो देखिए हमारे मेरे पास तथ्य हैं छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के आंकड़े, अंत में मैं बताऊंगा और प्रूव करूंगा। ठीक, और दूसरा सीएमओ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के आंकड़े लेकर के आया हूं। तो चलिए चालू करते हैं। टॉपिक का नाम है छत्तीसगढ़ में कृषि संबंधित आंकड़े, और कृषि संबंधित आंकड़े में आज के आंकड़े प्रमुख हैं किस पर, धान खरीदी पर। जी हाँ साथियों, छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है और धान खरीदी यहाँ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा भी होता है और हमारे किसानों के लिए आजीविका का एक साधन भी है फसल, और फसल में महत्वपूर्ण फसल होता है धान। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। याद रखेंगे आप नोट डाउन करते चलेंगे और इसका एक शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। एक चीज तो यह है कि पहले देखिए धान खरीदी जो वर्ष बीत चुका वो था वर्ष 22-23, जिसमें हमने धान खरीदा। एक साल आप पीछे चलेंगे जहां ठीक है 23-24 था और हम धान कंप्लीट बेच चुके हैं। एक वर्ष अभी चल रहा है जहां अभी धान खरीदी जा रही है, और आप कृषक परिवार से बिलोंग करते हो या छत्तीसगढ़ में कहीं भी आप जाएंगे तो अभी आपको मंडियों में धान की खरीदी दिख जाएगी जो सरकार द्वारा एमएसपी पर की जा रही है। क्लियर है बात। तो एक तो पूर्व में धान खरीदा गया जो वर्ष 2022-23 था, 2022-23 था, और एक अभी खरीदा जा रहा है वर्ष 2023-24। तो हम 23-24 के आंकड़ों को बाद में देखेंगे, पहले हम पिछले वर्ष के आंकड़े देख रहे हैं जो अभी पूछे जाने के ज्यादा चांसेस कि 2022-23 में छत्तीसगढ़ सरकार ने कितना धान खरीदा। चलिए आगे देखते हैं। 2022-23 के आंकड़े देख रहे हैं साथियों। ठीक, चलिए देखते हैं। आखिर देखिए सबसे पहला चीज, छत्तीसगढ़ आज तक सर्वाधिक धान खरीदने का रिकॉर्ड बनाया गया। छत्तीसगढ़ में आज तक सर्वाधिक धान खरीदने का रिकॉर्ड बनाया गया। कौन से वर्ष में,
2022-23 में कितना 107.52 लाख मीट्रिक टन 107.52 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा और आज तक का सर्वाधिक धान खरीदने का रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ ने बनाया। कौन से वर्ष में? तो 2022-23। फिर से बोल रहा हूं, एक साल पुराना, पिछले साल जब आपने धान बेचा था तो 22-23 के आंकड़े थे। इस बार धान खरीदी जो चल रही है वो 23-24 के आंकड़े, उसको भी देखेंगे अभी। ठीक। दूसरा, देश में सर्वाधिक धान खरीदने वाला, देश में, इस डाटा को गौर फरमाइएगा, खरीदने वाला राज्यों में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? दूसरा है। छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा? दूसरा है। और पहला पंजाब है। इसका अर्थ मैं आपको समझाता हूं। देश में सर्वाधिक धान खरीदने वाला राज्य, मैंने उत्पादन की बात नहीं किया, किसानों से सरकार द्वारा सर्वाधिक धान खरीदने वाला देश का पहला राज्य कौन? तो आपका पंजाब। और देश का दूसरा राज्य, पंजाब के बाद किसानों से कोई सरकार ज्यादा धान खरीदती है, वह है छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ राज्य। याद रहेगा। इस वर्ष 22-23 में छत्तीसगढ़ में 23,42,000 किसानों से धान खरीदा गया। 22-23 में कितने लाख किसानों से धान खरीदा गया? 23,42,000 किसानों से धान खरीदा गया, किसानों से। ठीक है, ये आंकड़े 23,42,000 किसानों से धान खरीदने वाला देश का पहला राज्य, देश का क्या है जी? पहला राज्य। इतने किसानों से, इतना ज्यादा किसानों से धान पंजाब भी नहीं खरीदती। मतलब सर्वाधिक किसानों से धान खरीदने वाला राज्य पूरे भारत में कौन है? तो छत्तीसगढ़। अब देखिए, दो डाटे हैं, सर्वाधिक धान खरीदने वाला और सर्वाधिक किसानों से खरीदने वाला। तो सर्वाधिक धान खरीदने वाला, फिर से बोल रहा हूं, पहला कौन? पंजाब। और सर्वाधिक धान खरीदने वाला दूसरा राज्य कौन? तो हमारा छत्तीसगढ़। लेकिन सर्वाधिक किसानों से धान खरीदने वाला पहला राज्य देश का कौन है? हमारा छत्तीसगढ़। जो मैंने कहा अभी वही चीज लिखा है, सर्वाधिक किसानों से धान खरीदने वाला राज्य कौन है? छत्तीसगढ़ है हमारा। ओके एवरीवन, तो ये थे 22-23 में हमने जो रिकॉर्ड बनाए, हमने जो कीर्तिमान स्थापित किए धान खरीदी में, वो है। ओके एवरीवन, चलिए आगे चलते हैं। इन आंकड़ों को आप बिल्कुल नोट करेंगे और कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप इस पर आप कमेंट भी कर सकते हैं, इसका आपको उत्तर दिया जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं साथियों। अगला टॉपिक में आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का विवरण। ठीक, विवरण। हर वर्ष धान खरीदी जाती है और सरकार उसके आंकड़े अपने पास रखती है कि भाई इस वर्ष कितना धान हमने खरीदा। और यहां से प्रश्न बनेंगे, कैसे बनेंगे मैं बता रहा हूं। पहली बात, वर्ष 19-20 में कितना धान खरीदा गया? 83.95 लाख मैट्रिक टन। 20-21 में 92 लाख मैट्रिक टन। 21-22 में 97.99 लाख मीट्रिक टन। वर्ष 2022-23। देखिए, मैं पूरे आंकड़े आपको याद करने के लिए नहीं कहूंगा, हाँ, बट मैं जो कहूंगा उसे आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए ध्यान से, ये 2 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। एक पिछला साल जो बीत चुका और इस साल जो अभी चल रहा है धान खरीदी। देखते हैं 22-23 में हमने कितना धान खरीदा? 107.52 लाख मीट्रिक टन। अभी जो मैं पढ़ा था, अब तक का श्रेष्ठ रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ के नाम, सबसे ज्यादा धान खरीदी का। देख लीजिए, रिकॉर्ड कह रहे हैं भाई, इससे पीछे जाएंगे और तो कम होते जाएगा आंकड़ा। लेकिन जैसे जैसे सन बढ़ रहा है, हमारा धान खरीदी का आंकड़ा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो 22-23 में हमने 107.52 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा था। ठीक, खरीदा था। वी हैव अचीव्ड, हमने इस आंकड़ों को क्या किया? इसको प्राप्त किया। ये प्राप्त आंकड़े हैं। पर लक्ष्य कितना का था जी? हमारा 110 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य। सरकार लक्ष्य बनाती है हमेशा और उस लक्ष्य को पाने की कोशिश करती है। तो लक्ष्य बनाया गया, तो क्वेश्चन आएगा 22-23 में सरकार ने कितना धान खरीदी का लक्ष्य रखा था? तो 110 लाख मीट्रिक टन। कितना खरीदा? तो कितना खरीदा? 107.52 लाख मीट्रिक टन। और रिकॉर्ड बनाया अब तक का श्रेष्ठ धान खरीदे का, यहां तक का। अब आगे आते हैं, इस वर्ष सरकार ने कितना लक्ष्य बनाया है? भाई अभी धान खरीदी चल रहा है, तो याद रखिए 2023-24 में सरकार ने 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान लगाया है। मतलब ये क्या है हमारा? ये है हमारा लक्ष्य, न्यू लक्ष्य है हमारा इस वर्ष का। ध्यान रखेंगे,
कांग्रेस सरकार ने अलग लक्ष्य बनाया था, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उन्होंने अपना अलग लक्ष्य डिक्लेयर किया है। तो सरकार चली गई तो अब उस लक्ष्य को मुझे नहीं लगता कि ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। नई सरकार के नए लक्ष्य को हमें तवज्जो देनी चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी ऑथेंटिक डाटा है, मुख्यमंत्री के पेज से, सीएमओ के पेज से मैंने इसको आपके लिए लाया है, ये मैं आपको बताऊंगा कुछ देर में। क्लियर बात? तो बताइए तो इस वर्ष छत्तीसगढ़ सरकार ने कितना धान खरीदी का लक्ष्य रखा है? तो 130 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है। अब देखिए ध्यान से भाई, इसमें जब खरीदी करेंगे तो 130 नहीं तो कम से कम 110, 15, 20 तो पाएंगे। ठीक, तो पिछले वर्ष से खुद ब खुद ज्यादा हो जाएगा। तो अब हम क्या बोलेंगे? वर्ष 23-24 तक छत्तीसगढ़ सरकार ने आज तक का सर्वाधिक धान खरीदा, बोलेंगे ऐसा? अभी तक ये आंकड़ा कहां तक है? यहां तक है। तो आंकड़े बदलते रहेंगे, बस आपको अपने आप को अपडेट करते चलना है, अपने आप को अपडेट करते चलना है, इस बात को आप ध्यान रखें। तो 2022-23 में 107.53 लाख मैट्रिक टन धान हमने खरीदा। अब बेस सी बात है, 2023-24 में आंकड़ा कितना है? लक्ष्य हमारा 130 लाख मैट्रिक टन। अब बेस सी बात है, 130 लाख पाए कि नहीं पाए, लेकिन अभी कल, ठीक है, 16 जनवरी 30 तक वर्तमान आंकड़े के अनुसार 2023-24 में हम आज तक का सर्वाधिक धान 107 लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा धान खरीद चुके हैं। और ये आंकड़ा कहां तक बढ़ेगा, उसी को अपने को क्या करना है जी? आंकड़ों को हमको क्या करना है? अपडेट करना है, आंकड़ों को अपडेट करके पढ़ना है। तो आप कर लेंगे आंकड़ों को अपडेट? उम्मीद करता हूं आप आंकड़ों को अपडेट करके चलेंगे। एग्री एवरीवन? तो ये हो गया। अब देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा, आपको ये पिछला आंकड़ा नहीं याद रखना है कितना था, आपको केवल 2 वर्ष का आंकड़ा याद रखना है। 22-23 में कितना पाया? तो 107.52, और 23-24 में कितना अनुमानित है? तो 130 लाख मीट्रिक टन। इसको अपडेट कर लेंगे। कितना, जब धान खरीदी बंद होगी तो सरकार आंकड़े लेगी और देखेगी कि हमने कितना धान खरीदा, तो जितना भी आंकड़े आएंगे अपडेट कर लेंगे। एक क्वेश्चन यहां से मैं आपको पूछूंगा, बताइए 19-20 के बाद से लेकर यहां तक के 2023 तक धान खरीदी का आंकड़ा छत्तीसगढ़ में बढ़ा है कि घटा है? देख के बताइए लिस्ट को। मुझे लग रहा है आपको कोई शंका और संदेह नहीं होगा, और ये एकदम इजी है। धान खरीदी क्या हुआ है? लगातार बढ़ा है। धान खरीदी लगातार क्या हुआ है जी? बढ़ा है। देखिए, इसी पर एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको, देखिए ध्यान से। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2019 से 23 तक धान खरीदी के आंकड़े बढ़े हैं, और धान खरीदी के आंकड़े बढ़े हैं, ज्यादा धान, ठीक है, हमने खरीदा है। इसका मतलब यह है छत्तीसगढ़ में पिछले वर्षों की तुलना में धान का उत्पादन भी क्या है? बढ़ा है। ओके एवरीवन? बिल्कुल, इस डाटा से क्वेश्चन जो बन रहे हैं उसको आपको यहां पर ध्यान रखने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। तो धान खरीदी, अब क्वेश्चन पूछ दे 19, ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 19-20 के मुकाबले, 19-20 के मुकाबले 20-21 में धान खरीदी बढ़ा है, 20-21 के मुकाबले 21-22 में धान खरीदी बढ़ा है, 22-23 के मुकाबले धान खरीदी 21-22 की तुलना में 22-23 में धान खरीदी के आंकड़े बढ़ा है। इस साल अनुमानित भी ज्यादा है, और इस चार्ट से ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे और ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए बनेंगे। सो इजी, बस आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस की प्रकृति क्या हो सकती है। ओके एवरीवन? चलिए अगले टॉपिक चलते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट, पंजीयन। भाई ऑब्वियस सी बात है, पिछले कुछ सालों में हमने देखा धान का रेट बढ़ा तो धान खरीदी भी बढ़ी है, किसानों की संख्या भी बढ़ी है, और धान का रकबा भी बढ़ा है। ठीक, उसी प्रकार से देखते हैं 22-23 में कुल कितने किसानों ने पंजीयन करवाया? तो 25,93,000 किसानों ने पंजीयन करवाया। 23-24 में यह पंजीयन बढ़कर कितना हो गया? 26.86 लाख हो गए। अब बेस सी बात है, हम दोनों को जोड़ देंगे और पिछले साल की तुलना में, देखिए क्वेश्चन, पिछले साल की तुलना में पंजीकृत किसानों की संख्या बढ़ा है कि घटा है? बढ़ा है। कितना बढ़ा है? ये दोनों को आप जोड़ घटा के यहाँ पर आंसर ला सकते हैं कितना बढ़ा है। अब बेस सी बात है, आपके हाथ में, मैंने बता दिया कि प्रकृति बढ़ी है। अब बेस सी बात। ओके एवरीवन? चलिए नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट। देखिए, मैंने 3 चीजें आपसे कही अभी। एक चीजें मैंने कहा धान में, एक चीजें हमने देखा धान, ठीक है, धान खरीदी की बात की,
तो धान खरीदी भी बढ़ा। हमने पंजीकृत किसान की बात की, किसान की संख्या भी क्या हुई, बढ़ी। अब हम बात कर रहे हैं रकबा की, जहां पर आप धान बोते हैं, एक्चुअल लैंड, ठीक, धान का क्षेत्रफल, कितना क्षेत्र में धान बोया गया उसकी बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने कहा पिछले सालों में धान का रेट ज्यों ज्यों बढ़ा है, ये तीनों चीजों में ड्रास्टिक चेंज आया है। ये लगातार इसका ग्राफ जो है ऊपर गया है, लगातार इसका ग्राफ ऊपर गया है। एग्री? उम्मीद करता हूं ये समझ रहे होंगे आप। अब देखते हैं, चलिए, रकबा, ठीक, खेत का वह क्षेत्र, ये खेत हो गया आपका, इतना मेड़ होगा, तो ये वो क्षेत्र होगा जहां आपने धान बोया, यही रकबा कहलाता है, एक्चुअल लैंड जहां पर खेती की गई। ओके एवरीवन, चलिए देखते हैं क्या है। तो रकबा पिछलों के आंकड़े पर और बहुत पीछे के आंकड़े पर नहीं जाऊंगा मैं, 2020-21 में देखते हैं। 22 लाख हेक्टेयर में धान बोया गया। 21-22 में ये आंकड़ा बढ़कर, बिल्कुल यहां से बढ़ा है, देखिए बढ़कर कितना हो गया, 30 लाख हेक्टेयर। 22-23 में आंकड़ा बढ़कर कितना हो गया, 31.17 लाख हो गया। और 23-24 में आंकड़ा बढ़कर 33.15 लाख हेक्टेयर बढ़ गया धान का रकबा। क्योंकि धान का रेट बढ़ा तो ज्यादा लोगों ने कृषि किया, ज्यादा खेत में कृषि किया। जिन लोगों ने कृषि छोड़ दिया था वो भी कृषि में आए, जो जमीन बंजर पड़े थे वहां भी हमने कृषि किया, ठीक। तो ये सरकार के पॉजिटिव रवैये का, या कहूं तो किसानों के प्रति हितैषी रवैये का परिणाम है कि धान का आज हमें 3100 रुपया बोनस मिलने लगा है, या 3100 रुपया कुंटल मिलने लगा है। चलिए देखते हैं, इसी पर एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन, सभी साल को ले लो, पिछले साल में चले जाएं अपन। धान का क्या हुआ है जी, लगातार जी, धान का रकबा बढ़ा है कि घटा है, तो धान का रकबा लगातार क्या हुआ है, बढ़ा है, कोई डाउट नहीं है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 22-23 के याद रखिए 31-17 था, और 23-24 में 33-15। अगर क्वेश्चन पूछ दे कितना बढ़ा कितना घटा, यहाँ पर आप इसको अगर याद है तो आंकड़े यहाँ पर से लिख लें। मैं केवल एक बता रहा हूँ, प्रकृति, और प्रकृति यह है कि 2000 पिछले वर्ष की तुलना में 23-24 में छत्तीसगढ़ में धान का रकबा बढ़ा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। चलिए देखते हैं आगे। अब बात कर रहा हूं मैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात। न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी, जिसे हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, कितना है देखते हैं। चलिए, फसल किस्म 2022-23 में कितना, मैं हमेशा 2 साल को टारगेट करता हूं, ठीक, और 23-24 में कितना। सामान्य धान इतना था पिछले साल, ए ग्रेड धान ये था पिछले साल। वर्तमान में याद रखिए ये केंद्र द्वारा जारी किया गया है एमएसपी, पूरे देश के लिए सेम है, ठीक। तो इसमें इसको घटा दो ना जी, तो निकल आएगा 22-23 की तुलना में 23-24 में कितना बढ़ोतरी हुआ, तो 143 रुपया और 143 रुपया दोनों के लिए सेम है। तो एमएसपी याद रखिए 2023-24 के लिए एमएसपी कितना है, धान, सामान्य धान और ग्रेड ए के धान के लिए ये थोड़ा इससे उच्च क्वालिटी का धान होता है, इस बात को ध्यान रखोगे। अब देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं इसे। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023-24 में प्रति क्विंटल धान का दर कितना है जी, 3100 रुपया। भाई पिछले सरकार में हमें 2500 रुपया मिलता था, इस सरकार से हमें 3100 रुपया धान का समर्थन मूल्य मिलने वाला है। खुशी की बात है, किसानों का आय बढ़ रहा है, ठीक है। बीजेपी सरकार, अभी बीजेपी सरकार बनी है, बीजेपी सरकार की घोषणा पत्र में था, और सरकार बनने के बाद साय सरकार, विष्णुदेव साय सरकार इसे पूरा कर रही है। याद रखिए बीजेपी की घोषणा पत्र में 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान देने का वादा किया गया था। वर्ष 23-24 में धान खरीदी प्रारंभ 1 नवंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक। याद रखिए 1 नवंबर से चालू हुआ है, वो फिक्स है, ये आगे डेट बढ़ाया भी जा सकता है, फिलहाल अभी ये डेट यहां तक रहता है, आगे बढ़ा लेते हैं, उसको अपडेट कर लेना आप। ओके एवरीवन, तो ये धान खरीदी हमने देखा, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एमएसपी, इसी पर आगे हम बोनस तय करेंगे। चलिए देखते हैं अगला, ये आ गया, देखिए धान बोनस। धान बोनस, भाई बोनस देंगे हम सुनते हैं किसानों से, सरकार से, नेताओं से, ठीक। ये बोनस है क्या, चलिए देखते हैं आगे। बोनस, धान बोनस की बात करूं तो सिंपल सी बात है, एक धान का एमएसपी पूरे देश के लिए ये केंद्र सरकार तय करती है, केंद्र सरकार तय करती है। इसी एमएसपी पर राज्य सरकार
अपने राज्य में फसल को बढ़ावा देने के लिए, कृषकों को बढ़ावा देने के लिए, राज्य के किसानों को उन्नति के लिए और ज्यादा पैसे देने का वादा करती है। ठीक, इससे एक्स्ट्रा पैसा सरकार देगी, राज्य सरकार देगी, तो जितना ज्यादा वो देगी वही है उसका बोनस है। तो देखते हैं छत्तीसगढ़ के लिए धान का मूल्य छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषणा प्रति क्विंटल कितना है, 3100 रुपया। तो इस 3100 रुपया में हम इसको माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा कितना धान का बोनस छत्तीसगढ़ सरकार देगी या भाजपा सरकार कितना देगी। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है कैसे होता है बोनस का मतलब। ठीक, तो याद रखिए बोनस का मतलब कैसे निकलेगा, दोनों का अंतर ही क्या होगा, बोनस होगा। इसका और इस 3100 का, बिल्कुल ये दोनों का अंतर ही क्या होगा जी, बोनस होगा। एमएसपी के बाद जितनी राशि एक्स्ट्रा होगी वह राज्य सरकार के तरफ से दिया गया बोनस है। लॉजिक भी समझ कैसे निर्धारित करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, मैं आगे क्लियर करूंगा कितना बोनस है। ठीक, स्लाइड पर बने रहिए और नोट करते रहिए, ये बहुत जरूरी है। देखिए इसके अंतर्गत बोनस होगा। ठीक, तो इस सरकार जो है, जो विष्णुदेव साय सरकार बनी है, इस बोनस को कौन सी योजना के तहत देगी, तो कृषक उन्नति योजना के तहत आपके खाते में पहुंचाएगी। कृषक उन्नति योजना ये नया योजना, पिछली सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत धान खरीदती थी और बोनस देती थी। ओके, तो इस सरकार ने कृषक उन्नति योजना लाया है, ध्यान रखेंगे। चलिए अब देखते हैं धान खरीदी तब और अब, धान खरीदी तब और अब क्या मतलब है तब और अब, तो तब का मतलब है पूर्व में, एक साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी। अब का मतलब अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार है। धान खरीदी के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, हर सरकार अब से वादा करती किसानों को रुझाने के लिए। तो देख अब कितना है और पहले कितना था। तो कांग्रेस सरकार के समय वर्ष 22-23 में धान का प्रति क्विंटल कितना था, 2500 रुपए, और भाजपा सरकार अब भी बन गई है और ये धान खरीदी अभी जारी है, वो 23-24 के लिए है। ओके, तो धान का प्रति क्विंटल कितना, 3100 रुपए, भाजपा सरकार आई है और 3100 रुपए दे रही है। ठीक है, प्रति एकड़ कांग्रेस सरकार कितना खरीदती थी, 15 कुंटल, और भाजपा सरकार कितना खरीदेगी, 21 कुंटल। ठीक, बोनस प्रति एकड़ कितना देती थी कांग्रेस सरकार जी, 9000 रुपया देती थी, 9000 रुपया, 9000 बोनस। अब देखो ध्यान से, बोनस का मतलब 9000 प्रति एकड़। तो कांग्रेस भी वही करती थी, एमएसपी के बाद की जो राशि को, चूंकि वो 15 कुंटल खरीदता था, तो जो राशि बच रहा था उसको 15 से गुणा कर देने से 9000 आता था। और कांग्रेस इसलिए बोलती थी कि हम व्यक्ति को, किसान को हर एकड़ में 9000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं, बात वही है। लेकिन बस, और ये प्रति एकड़ 9000 रुपया इनपुट सब्सिडी देती थी, और किस योजना के तहत, राजीव गांधी न्याय योजना के तहत। अब आते हैं भाजपा का बोनस। अब देखते हैं बोनस कैसे बनेगा। सिंपल सी बात जो मैंने आपको बताया था, सामान्य धान जो हमने देखा और ए ग्रेड धान हमने जो देखा, तो 3100 रुपया में जो एमएसपी है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये जो हमने देखा, ये एमएसपी में 3100 रुपया को माइनस कर देंगे, तो सामान्य धान का बोनस माइनस यहां पर हम कर देंगे 3100 रुपया। ठीक है, तो यहां पर निकल के आ जाएगा, और यहां पर हम अगर कर देंगे 3100 रुपया, तो कितना बोनस है यहां पर जो है वो आंसर निकल के आ जाएगा। वही मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो आया हुआ है कि 917 जो है, 917 ये सामान्य धान का बोनस है, और ये 897 रुपया 897 रुपीज ये ए ग्रेड धान, ये बोनस है। क्लियर है बात। अब देखो, देखिए बात करें अगर दोनों सरकारों की 22-23 की तुलना करें, अगर हम भाजपा सरकार 2023-24 वर्तमान ईयर से, तो जो भी बोनस की राशि है ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत देती थी, और नई सरकार 3100 रुपया कुंटल और 21 कुंटल जो धान है उसका जो बोनस राशि है, जैसा कि हमने बताया, इसे एक नई योजना के तहत देगी, और ये योजना का नाम क्या है, कृषक उन्नति योजना। कृषक उन्नति योजना
दोस्तों ये नई योजना को आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। ओके, ठीक है, ठीक, यही लॉजिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। भूपेश बघेल सरकार ने किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत बोनस की राशि 4 किस्तों में दी, अंतरित करती थी। कौन सी योजना के तहत? राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ठीक। और ये प्रारंभ हुआ 21 मई सन 2020। राजीव गांधी किसान न्याय योजना कितने, ठीक है, बोनस की राशि कितना था बोनस? तो एकड़ के हिसाब से 9,000 रुपए, ये लिखा हुआ है। बोनस कितना था? 9,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से। एग्री? वर्ष 22-23 में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का चौथा किस्त भूपेश बघेल सरकार का बकाया है। देखो, चुनाव में चले गए और भूपेश बघेल ने अपना वादा पूरा नहीं किया था, इसका मतलब चौथा किस्त बचा था, ठीक। तो अच्छी बात क्या है, नई सरकार जो है भाजपा की सरकार, उसने कहा कि भैया भाजपा की नई सरकार ने इस वर्तमान बोनस को देने का वादा किया है। अच्छी बात है। देखिए, सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन किसान हित हमेशा सर्वोपरि होना चाहिए। ये भाजपा की मुझे अच्छी नीति लगी। नहीं तो नई सरकार आने के बाद पुरानी सरकार की घोषणाओं को कचड़े में डाल दिया जाता है, पर नहीं, ये मैं बोल सकता हूं नियत अच्छा है इनका, ठीक। हो सकता है आप अलग अलग पार्टी, अलग अलग विचारधारा के मानने वाले हो सकते हैं, लेकिन ये मुझे अच्छी चीजें लगी और ठीक है, इसीलिए शायद लोग ज्यादा ट्रस्ट करते हैं भाजपा पर। चलिए, अच्छी बात है, किसान हित सर्वोपरि भैया, हम छत्तीसगढ़ी हैं और छत्तीसगढ़ के किसानों को लाभ मिलना चाहिए, ये अच्छी बात। तो चौथा किस्त जो भूपेश बघेल सरकार का जो बाकी है राजीव गांधी किसान न्याय योजना का, उसको भाजपा सरकार ने बंद किया कि चालू किया, ठीक। तो याद रखना, इसको देगी भाजपा सरकार, उसको देगी, पूरा करेगी, ठीक। मैं आपको कह रहा हूं कि आप अपडेट करें, ठीक है। और हमेशा विद्यार्थी को खुद से सक्रिय होना चाहिए। कुछ चीजें आ रही है तो उसको अपडेट फॉर्म में चलना चाहिए। हमेशा आप नया गुरुजी, नया कोचिंग, नया पुस्तक के इंतजार आपको नहीं करना चाहिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं। मैं शुरू में जिन तथ्यों, फैक्ट की बात किया था, ठीक, सर्वमान्य जो चीजें हैं, सरकारी आंकड़े हैं, वही आंकड़े मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आंकड़े छत्तीसगढ़ सरकार के आंकड़े हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के आंकड़े हैं। ये आंकड़े मैंने आपके लिए लाया है, ठीक। ये 100% ऑथेंटिक है, 100% मान्य है, प्रूफ है, ठीक है, हैंड्स प्रूफ है। ये हमने धान खरीदी की जो व्यवस्था है, ठीक है, अनुमानित जो व्यवस्था है 130 लाख मीट्रिक टन, मैंने यहीं से लिया, ठीक है। पंजीकृत किसान 26.86 लाख किसान पंजीकृत है, मैंने यहीं से लिया, ठीक। इसके बाद आपके प्रूफ के लिए और बता दूं, ये आंकड़े मैंने और कहां से लिया है, और कुछ आंकड़े हैं जिसको मैंने लिया है छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के सरकारी वेबसाइट से, ठीक है, जिसमें ये बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में 107.52 लाख मैट्रिक टन धान खरीदा गया और 23,42,000 किसानों से धान खरीदने वाला देश का छत्तीसगढ़ पहला राज्य है। इस प्रकार से दोस्तों ये आंकड़े 100% प्रूव है, ऑथेंटिकेट है। मैं एक जगह सारी चीजों को आपको इंटीग्रेटेड करके दे रहा हूं, आप भी इसे एक अच्छे नोट्स बनाएंगे, अपडेट करते रहेंगे, आप अपना श्रेष्ठ देंगे और बेस्ट देंगे। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। चंद्रा एकेडमी आपके हित में सदैव तत्पर है। इस कंप्लीट कृषि और धान खरीदे के आंकड़े को मैं पीडीएफ के माध्यम से टेलीग्राम चैनल में चंद्रा एकेडमी का सेंड करूंगा, बट ये आंकड़े आपको कुछ दिन बाद मिलेंगे। आप तब तक ये वीडियो देखिए और इसे नोट करिए। चंद्रा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल के माध्यम से इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके, इस खंड से एमसीक्यू आप देख सकते हैं, सॉल्व कीजिए।